क्या लग रहा है संसद घेरने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? 141 एमपी जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। आपको पता होगा कि इस पे जब सांसद अटैक हुआ था पहले 2001 में, उसी की तरह अब की बार भी हुआ है जो अटैक, वो एक भारी उस पे भी हो सकता था जिसमें लोगों को चोट पहुंच सकती थी। अगर हमारे कांग्रेस के और हमारे जो अलायंस वाले एमपी हैं अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो इनको क्या जरूरत पड़ रही है कि ये उस चीज को इनको सस्पेंड कर देंगे। लेकिन स्पीकर कह रहे अच्छा सलूक नहीं है उनका, जिसकी वजह से अच्छा सलूक। एक बात बताइए आप, वो जो गैस का बम था उसकी जगह अगर बारूद का बम होता और किसी को कुछ हो जाता तो ये अच्छा सलूक कहाँ जाता उस टाइम पे, ये बताइए आप। तो क्या लग रहा है सरकार सुन नहीं रही है फिर आपकी? सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। आप अपनी नजरों से देखोगे तो यहाँ पे देखो बैरिकेड लगे हुए हैं हर जगह पे। अगर यहाँ पे हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अगर हम सांसद को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? तो क्या लग रहा है इतनी भारी संख्या में पुलिस जा पाएंगे आगे? देखो जी, आप अपनी नजर से देख सकते हैं जितने हमारे भाई बंधु यहाँ पे हमें समर्थन देने आए हैं और हम भी इसी चीज के लिए आए हैं और यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ करेंगे। जाएंगे संसद तक? बिल्कुल जाएंगे जी। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं युवा खुश है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। कहाँ खुश है? हम भी युवा हैं, आप भी युवा हो, खुश हो आप? आप खुश है? आप बताइए। मतलब खुश नहीं है देश का युवा? बिल्कुल भी नहीं है खुश। वो तो कह रहे हैं राजस्थान में जिता दिया, मध्य प्रदेश राजस्थान में अगर आप इसी वोटिंग की अगर बात करोगे ना आप, तो इस वोटिंग में 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 4 के 4 राज्यों में अगर आप टोटल पोल की तरफ देखोगे तो 10 लाख ज्यादा कांग्रेस को वोट मिली है। वो अलग बात है कि भाई सरकार बीजेपी बना चुकी है, लेकिन 10 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना है ज्यादा मते देकर। तो क्या ये भरोसा 24 से बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा जी। उसी की तैयारी में है। बीजेपी तो कह रही है 400 प्लस इस बार। वो तो कुछ भी कहेंगे जी, वो तो बहुत कुछ बोलते हैं। अब की बार नतीजे बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही व्यवहार रहा आपका तो इससे भी कम सीटों के साथ विपक्ष में बैठेंगे आप। वो देखते हैं जी, उसके खिलाफ तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। जब नतीजे आएंगे, जब आप भी देख लें हम भी देखेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, जनता को भरोसा है मोदी के नाम पर। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो उनको बोलना नहीं पड़ता कि मोदी की गारंटी है। अगर उनको बोलना पड़ रहा है कि मोदी की गारंटी है, इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है। और हम युवा हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ वहाँ से। मुझे एक एक चीज अपनी नजरों से दिख रही है कि क्या चल रहा है। 141 एमपी आप बताइए, जो अपोजिशन पार्टी है, अगर उसकी उन्होंने वो कर दिया है, उनको सस्पेंड कर दिया है, तो ये क्या ठीक बात है? आप खुद बताइए। कोई भी बिल लेके आएंगे वो अपने आप पास करके आगे चला लेंगे। उसके खिलाफ जब तक डिस्कशन नहीं होगा, डिबेट नहीं होगा, तब तक कोई बिल की अच्छाई और बुराइयां कैसे पता चलेंगे इंसानों को? देश को एक धोखे में रखा जा रहा है, एक डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाया जा रहा है देश को, जो कि एक बहुत गलत बात है। तानाशाही की तरफ जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है जी। 141 एमपी अगर राज्यसभा और लोकसभा से इन्होंने सस्पेंड कर दिए तो देश जो है वो बिल्कुल जा रहा है डिक्टेटरशिप की तरफ, तानाशाही की तरफ। प्रधानमंत्री कह रहे हम बहस करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष चाह नहीं रहा बहस हो रही है, कर ही नहीं रहे। आप एक बात बताइए, आप जैसे मीडिया से हो, 2014 में मोदी जी आए थे सरकार में, उसके बाद उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? क्यों नहीं करी? वो सवालों से डरते हैं। अगर वो सवालों से नहीं डरते तो मीडिया के आगे क्यों नहीं आते? वो इस चीज का जवाब हम भी मांगते हैं उनसे। देश के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं। कहाँ है वो 18 घंटे? कहाँ है जी वो 18 घंटे? अब मैं आपको बोलता हूँ कि 24 में से 20 घंटे मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। दिख रहा हूँ आपको मैं कहीं? जब तक मीडिया के सामने, लोगों के सामने अच्छी तरीके से नहीं आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तब तक लोगों को कैसे पता लगेगा, कैसे वो सवालों के जवाब देंगे? तो क्या सिर्फ वो प्रचार है जो कहते हैं? प्रचार में तो जी देखो, राजस्थान के चुनाव में एमपी के बंदे आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं। राजस्थान के चुनाव में राजस्थान के रखो ना आप। तो 24 से भरोसा कर पाएगी जनता? बिल्कुल कर पाएगी जी, बिल्कुल कर पाएगी। हम पूरा भरोसा दिलाते हैं आपको। 24 में बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ मोदी जी को पीछे करेंगे। मोदी जी को पीछे करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलिए, थैंक यू।